सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक से इक्तसाबात। और शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में धरने के मामला तय पाए थे। सानहा मॉल टाउन ऑपरेशन की कमांड एंड कंट्रोल वज़ीर आला हाउस से हो रही थी। आज़ादी मार्च पर गुजरांवाला में हमला हुआ तो इमरान खान ने कंटेनर से चौधरी निसार को फ़ोन किया। इमरान खान अपनी तहरीक ताहिरुल क़ादरी की तहरीक से अलग और मुनफरिद रखते थे। किताब में मजीद क्या लिखा गया है, इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अमीन, क्या इंकशाफात सामने आए हैं इस किताब के जरिए? जी, ये लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक ये 352 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है, जिसमें शेख रशीद की 31 तस्वीर लगाई गई हैं। और शेख रशीद का इस किताब में दावा है कि उन्होंने अपनी 50 साला कौमी सियासत में जो कुछ देखा वो उससे हक़ाइक़ से पर्दा उठा रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि पनामा केस की अपील उन्होंने की थी और उन्हीं की अपील पर 62 और 63 की रूह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको पनामा केस में नाअहल करार दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि उस पे हाकान अब्बासी के खिलाफ भी जो LNG केस था वो भी नैब को जाती तौर पर मिले और नैब ने ही उसके ऊपर फिर रेफरेंस तैयार किया। ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान का जो गठजोड़ है वो उन्होंने बताया कि ये लंदन में इनकी मामला तय हुए थे और फिर ये पाकिस्तान आए, मगर उन्होंने ताहिरुल क़ादरी ने अपनी मार्च अलग रखा और इमरान खान ने अलग रखा और वहां पर ये इस्लामाबाद में डी चौक में इकट्ठे हुए, मगर दोनों अंदर से एक ही थे। लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश यही थी कि वो अपनी तहरीक को बिल्कुल मुनफरद और अलग रखना चाह रहे थे। और उनका ये भी इस किताब में इंकशाफ किया कि ये जो डी चौक धरने में पाकिस्तान टेलीविजन और कौमी असम्बली में की तरफ चढ़ाई करने का फैसला किया गया था, ये भी कंटेनर में ही किया गया। ताहम जवेद हाशमी चूंकि इससे इत्तफाक नहीं करते थे, वो इस फैसले से अलग हो गए और कंटेनर से उतर कर चले गए। शेख रशीद लिखते हैं कि इमरान एक ऐसा सियासतदान है कि जो वो फैसला कर लेता है फिर वो उसके नताइज नहीं देखता कि क्या होंगे, वो उस पर पूरी तरह अमल दरामद करता है। इमरान खान सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत हर हालत में, हर सूरत, हर तरह खत्म करने के दर पर थे और वो उसमें कामयाब हुए। और उन्होंने इंकशाफ किया कि अगस्त में जनरल रहील शरीफ और ताहिरुल क़ादरी की भी मुलाकात हुई, जिसमें जनरल रहील शरीफ ने तजवीज दी थी कि दिलिया के जजों की कमेटी बना दी जाए, जो नवाज शरीफ की जो मामला था बिगड़ा हुआ था वो दुरुस्त हो जाए। ताहम नवाज शरीफ ने फौज की सालसी मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हीं के वजीर चौधरी निसार ने फौज की सालसी को कबूल कर लिया था। किताब में वो लिखते हैं कि उसामा बिन लादेन के हवाले से इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने रोजा रसूल पे उस वक्त के सदर मुशर्रफ से पूछा था कि उसामा बिन लादेन की असल सूरत हाल क्या है और वो कहाँ पर हैं। तो सदर मुशर्रफ ने रोजा रसूल पर बैठते हुए ये कहा था। ये शेख रशीद लिखते हैं कि दुआ करो शेख रशीद के उसामा बिन लादेन दुनिया के जिस मर्जी खित्ते से बरामद हो जाए और पकड़ा जाए, लेकिन वो पाकिस्तान से ना पकड़ा जाए। लेकिन वो पाकिस्तान से ही बाद में पकड़े। उन्होंने बताया कि ISI ने उनकी मालूमात है कि उन्होंने गिरफ्तारी के हवाले से मुआवनत की और सहूलतकार का किरदार अदा किया और उसामा बिन लादेन और 3 अमीन हफीज, ये भी आपसे जानना चाहेंगे चौधरी बिरादरान से मुतालिक जो शेख रशीद अहमद ने बात की है कि चौधरी बिरादरान बेनज़ीर को NRO देने के हक में नहीं थे, इस हवाले से डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी, इस किताब में ये बेनज़ीर और परवेज मुशर्रफ के राब्तों के उन्वान से ये चैप्टर है, जिसमें वो बताते हैं कि जो UAE का महल है वहाँ का जो कुक है वो कलर सीधा का रहने वाला था और ये कुक उनका सोर्स था। और उन्होंने बताया कि उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे तारक अजीज और लेफ्टिनेंट जनरल हामिद, ये बेनज़ीर और परवेज मुशर्रफ में मुज़ाकरात करा रहे थे, NRO करा रहे थे, लेकिन चौधरी बिरादरान इस NRO की मुखालफत कर रहे थे और वो परवेज मुशर्रफ को बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर से
आप मामला तय ना करें और बेनजीर को खसूसन NRO ना दें। लेकिन परवेज मुशर्रफ जो है वो तारिक अजीज के साथ मिलके NRO देने पर तैयार हो गए और NRO दे दिया गया। उन बेनजीर के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिए गए। मुशर्रफ ये चाहते थे कि वो सदर बन जाएं, वर्दी उतार दें और वो वर्दी के बगैर हलफ लें और बेनजीर वजीर आजम बने। किताब में ये शेर रशीद लिखते हैं कि चौधरी बरादरान की जो पेशन गोई थी या जो उनका इतराज था वो दुरुस्त साबित हुआ और परवेज मुशर्रफ अगर NRO ना देते तो आज परवेज मुशर्रफ जिस हालत में है वो ना होते। जी वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद की किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक से इक़्तिबासात आप हमसे शेयर करे थे। अमीन हफीज़, बहुत शुक्रिया आपका। अभी बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बहादुर कश्मीरी फौजी जुल्म के बदतरीन जबर के खिलाफ लड़ रहे हैं। कश्मीरियों को अज़्म हौसले से डटे रहने का सबक करबला से मिलता है। इमरान खान का कहना है कि शहदाए करबला की तरह कश्मीरियों की जद्दोजहद भी कामयाब होगी। वाक़या करबला से मुतासिर कई बड़े मुसलमानों ने जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जाने कुर्बान की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि मकबूजा कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया के जबर के खिलाफ जद्दोजहद जारी है। इमाम हुसैन और साथियों की कुर्बानियों से हमें 3 अहम पैगामात मिलते हैं। जुल्म नाइंसाफियों के खिलाफ जाने कुर्बान करने वालों को हयात जावदानी मिलती है। अबदी हयात अमारत ताकत से नहीं मिलती। मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। शबी आलम और जुलजना के जुलूसों में आज़ादारी और नोहाखानी की जा रही है। कराची में नश्तबाग से मजलिस के बाद मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। कोयटा में 10 मुहर्रम का जुलूस अलमदार रोड से निकाला गया। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। पेशावर समेत कई शहरों में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों की CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ खारादर पहुंचना शुरू हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो अपना मुकर्रर रास्तों से होते हुए इस वक्त खारादार पहुंचा है और खारादार से अंदर की जानिब इंटर हो रहा है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद साजिद अगर आपको इस वक्त दिखाएं तो अज़ादारान की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो खारादार की जानिब इंटर हो रही है और ये मरकजी जुलूस जो है वो नस्सर पार से बरामद हुआ था और नमाज दौरान तिब्बत सेंटर के करीब अदा की गई थी और उसके बाद ये अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सख्त इंतजाम किए गए हैं। ना सिर्फ पुलिस रेंजर्स बल्कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी जो है वो यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम बनाए गए थे और हमने देखा है कि CCTV फुटेज की मदद से भी जो है वो निगरानी की जा रही थी, जबकि जुलूस के रास्तों पर BDS का अमला भी तैनात किया गया था। यहाँ अब अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो खारादर की जानिब एंटर हो रही है, जबकि इस जुलूस की टेल पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। बोल्डर मार्केट के करीब से जो है वह जुलूस अब यहाँ खारादर की जानिब आ रहा है और अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए यहाँ तक ये पहुँचा है। जी, कराची में DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का उन्होंने जायजा लिया है और कहा है कि तसल्ली बख्श इंतजामात हैं। ये भी कहा कि जुलूस की मॉनिटरिंग जारी है। मजालिस पर भी रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इंतजामात हमेशा की तरह हर साल की तरह काफ़ी मजबूत हैं और मैं उसी का जायजा लेने यहाँ आया था और इंटरेक्शन करने आया था जुलूस के शुरका और उनके जो लीडर्स हैं। मैं भी मुतमईन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडर्स हैं इस जुलूस के वो भी मुतमईन हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक अमन है और इंशाल्लाह आगे भी अमन रहेगा। तकरीबन 100 जुलूस होते हैं जो इस दिन चलते हैं पूरे शहर में और मजालिस की तादाद तो सैकड़ों में। हर जगह पे हमारी सिक्योरिटी जो है वो तैनात है और हमने लिमिटेड वसाइल के होते हुए ये जो मेन प्रोसेशन है इसकी मॉनिटरिंग डेफिनेटली उसके स्कोप के हिसाब से और बाकियों की मॉनिटरिंग उनके स्कोप के हिसाब से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब जगह पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स मौजूद हैं।
मुल्तान में उस्ताद शागिर्द कदीम ताज़िये का जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया है, जबकि दीगर जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मुल्तान के कदीमी उस्ताद और शागिर्द के ताज़िये जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, ये दोनों ताज़ियों का जुलूस जो था वो अलंग पाक गेट से बरामद हुआ। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ जब ये हरम गेट चौक पर पहुंचा तो ये दोनों ताज़िये ज़ियारत के लिए रख दिए गए। ये दोनों ताज़िये अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए बीबी पाक दामन कब्रिस्तान पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गए। दूसरा बड़ा जुलूस जो इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद हुआ था वो भी नमाज मगरिबैन के वक़्त सूरज मैनी पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। मजमूई तौर पर आज छोटे बड़े 118 मातमी जुलूस बरामद हुए, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और 3500 से ज़ायद कौमी रज़ाकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे। जी, रावलपिंडी में 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज। जी बिल्कुल, नमाज ज़ोहरैन के बाद रावलपिंडी के मरकज़ी जुलूस में जो है वो मजलिस का इस टाइम सिलसिला जारी है और हम लोग फव्वारा चौक में मौजूद हैं, जहां मातम, जंजीर ज़नी और नोहा ख्वानी जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ लंगर की तकसीम भी वाफिर मिकदार में की जा रही है, जिसमें हलीम, चने, समोसे, पानी और जूस की जो है वो तकसीम की जा रही है। यहाँ से रवायती रस्तों से आगे की तरफ जो है जुलूस गामजन होगा और मस्जिद रोड पर जो है वो नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और उसके बाद जो है वो इमाम बारगाह कदीमिया पे जाकर रात के 10 बजे के आसपास जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस के एहतमाम के साथ साथ नज़र न्याज का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम को न्याज का ख़ास एहतमाम किया जाता है। नज़र न्याज को जहां बाइस बरकत समझा जाता है, वहीं ये खूबसूरत रिवायत भी है। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट। लाहौर में मुहर्रमुल हराम के दौरान नजर न्याज और सबीलों का खास एहतमाम किया जाता है। हलीम, बिरयानी, जर्दा और हलवे की देगें तैयार की जाती हैं। लोग घरों, गलियों, बाजारों और सड़कों पर न्याज तकसीम करते हैं। हम लोग ये अहले बैत के लिए ये 9वीं 10वीं मुहर्रम के लिए लंगर बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाई देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ बैठ के खाते हैं, लोग यहाँ बैठ के भी खाते हैं और घरों में भी लेके जाते हैं। अल्लाह मियाँ सबको तौफीक दे और हम तो हाज़िरी देते हैं हर साल, 12 रबीउल को भी देते हैं, 10वीं मुहर्रम को भी देते हैं। शोहदाए करबला की याद में जगह जगह दूध, पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई जाती हैं। नजर न्याज एक खूबसूरत रवायत भी है, जिसके बाइस मार्केट में सरमाए की गर्दिश बढ़ती है, जबकि गरीबों और जरूरतमंदों को बासानी खाना भी मिलता रहता है। कैमरामैन अशरफ ननकानवी और आमिर बाजवा के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।